तो तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पूर्वी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल एसपी धारकर राष्ट्रपति की अगवानी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये दौरा असम का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और आज इसका अंतिम दिन है। तो तेजपुर की ये सीधी तस्वीरें तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर, जिसमें आज उनका अंतिम दिन है यहाँ पर असम में, तो आज असम के तेजपुर से ये एयरफोर्स स्टेशन से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रक्षा हितों को देखते हुए अगर हम बात करें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में आज यहाँ पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरेंगी और जो उसकी बारीकियां हैं वो जानने की कोशिश भी करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस अब कुछ ही देर में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। सुखोई 30 MKI विमान में वो आज उड़ान भरेंगी और आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीर है जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से बस कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरेंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका रहा है और इस दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी रही हैं। इसके अलावा तमाम यहाँ पर जो बातें देखने को मिली हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये दौरा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण था और 3 दिन के इस दौरे में आज वो तेजपुर में हैं और तेजपुर के ही एयरफोर्स स्टेशन से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो जो औपचारिकताएँ हैं उसको पूरा किया जा रहा है और उसके बाद अब से बस कुछ ही देर में, कुछ ही पल का इंतजार है और कुछ ही पल में आप देख सकते हैं सुखोई 30 MKI विमान से वो उड़ान भरेंगे। सुधीर यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या ताज़ा जानकारी? बिल्कुल गौरव, देखिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट, और ऐसे में जब वो फाइटर जेट में सॉर्टी भरती है तो बिल्कुल जाहिर तौर पर न केवल ये जो तीनों सर्विसेज के जो हमारे जवान हैं, जो हमारी सेना है, उसके लिए एक मोरल बूस्ट का काम करता है, बल्कि ये साफ तौर पर भी जताता है कि किस तरीके से जो हमारी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है वो जो हमारी तीनों सेनाओं हैं उनके लिए किस तरीके से बेहद संवेदनशील, किस तरीके से उनकी जो सारी स्थितियां हैं उनको करीब से देखती हैं। और यहाँ जब वो पहुंची है तो जो जिस तरह की स्थिति है, जो सारी सेनाओं की स्थिति है, उनकी बारे में उनको जानकारी दी गई है। और जो इस एरिया है, खासतौर पर गौरव इस इलाके की हम बात करें, जो असम में जो तेजपुर का जो हवाई अड्डा है, जो सेना के एयरबेस है, वहां से वो सॉर्टी भर रहे हैं। तो ये इसका कई मायने भी इसके खास है कि जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड अगर हम वैश्विक तरीके में देखें कि जिस तरीके से हम दूसरे देशों को भी संदेश देना चाहते हैं, तो उसके भी कई मायने हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से वो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में सॉर्टी भरेंगी, भारतीय वायुसेना का जो मेन फाइटर जेट है वो ये माना जाता है लॉन्ग एंड्योरेंस है, इसकी बहुत काबिलियत है, रशियन ओरिजिन का है जाहिर तौर पर, और करीब 3 दशक से ज्यादा जो है वो हो चुके हैं इसको भारतीय वायुसेना की सर्विस में, इसको भारतीय वायुसेना की सेवा करते हुए। तो ये अपने आप में बहुत खास चीज है। और देखिए जो गौरव वो उड़ान भरेंगी वो एक ट्रेनर होगा, जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जिसमें वो एक को पायलट के साथ बैठेंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन, हम कहेंगे एक बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा जब आपसे थोड़ी देर बाद जो तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर है वो जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उसमें उड़ान भरेंगी। इससे पहले की अगर हम गौरव बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है, प्रतिभा पाटिल है, और इससे पहले अभी के जो इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने भी जो फाइटर जेट है उनमें सॉर्टी भरी थी। और ये जो इसके बाद से अब जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो सुखोई में उड़ान भर रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर कई मायनों में ये खास है, कई मायनों में बेहतरीन चीज है। और जिस तरीके से तीनों सेनाओं के मोरल बूस्ट की बात की जाए वो कई मायने में खास है। और ये साफ तौर पर जताता है कि किस तरीके से सरकार जो है लगातार जो हमारी तीनों सेनाओं की जो जरूरतें हैं, हमारी तीनों सेनाओं का मोरल बूस्ट है, उन सब चीजों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सेना को बेहतरीन तरीके से जो सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं,
वो तो मुहैया कराने की बात लगातार सरकार की तरफ से गौरव हो ही रही है, लेकिन खास तौर पर ऐसे जो मायने होते, ऐसे जो क्षण होते हैं, अगर हम हिस्टोरिक मोमेंट्स की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक जो सेना का जवान है उससे लेकर जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है, सभी उनके मन में एक उत्साह का संचार होता है, एक गौरव का संचार होता है कि देखिए हमारी जो सबसे तीनों सेना की जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे सामने है, वो फाइटर जेट पे सॉटी भर रहे हैं, किस तरीके से भारतीय सेना पर वो विश्वास करती है, किस तरीके से लगातार सेना के मोरल बूस्ट के लिए काम करती है। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन रहती है और यही एक ऐतिहासिक मोमेंट गौरव हमारे सामने अब से थोड़ी देर में आने वाला है। बिल्कुल सुधीर, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब इसमें बैठ चुकी हैं और अब से बस कुछ ही क्षण में वो उड़ान भी भरेंगी। तो ऐसे में आज उड़ान की बारीकियों को तो वो जान पाएंगी ही, साथ ही साथ जो चैलेंजेस सामने आते हैं जब इस तरह के फाइटर जेट्स उड़ाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस से भी वो रूबरू होंगी। बिल्कुल, देखिए वो चैलेंजर से तो बिल्कुल गौरव रूबरू होंगी, लेकिन इससे पहले भी लगातार चूंकि जब भी आप किसी फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो जो एरोडायनेमिक्स के जो नियम है, जो हम कहेंगे कि एरोडायनेमिक्स के जो नियम है उनसे किस तरीके से उन पर असर पड़ता है, ये सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो उनको सारी कुछ बताई गई होंगी। लेकिन खास तौर पर जिस तरीके की गौरव बात की गई, जो तेजपुर एयरफोर्स बेस है, वो अगर हम पूर्वोत्तर के इलाके की खास तौर पर बात करें तो वो बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और यहाँ से अगर हम बात करें एयर डोमिनेंस की, एयर सर्वेलेंस की और हमारी एयर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें गौरव, तो इससे जो हमारे देश चीन की बात करें, म्यांमार और बांग्लादेश और भूटान, 4 देशों की तरफ जो हमारी एयर डोमिनेंस, एयर सिक्योरिटी और एयर सर्वेलेंस की जो बात होती है वहां के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे स्ट्रैटेजिक बेस से भी उड़ान भरना ये भी कई मायने में खास है, क्योंकि इससे पहले के जो हमारे तीनों सेना के जो सुप्रीम कमांडर्स रहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो उड़ान भरी थी वो पुणे के हवाई अड्डे से, पुणे के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से उड़ान भरी थी। और ऐसे में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से जो तेजपुर का एयरफोर्स बेस है वहां से उड़ान भर रही है, ये भी कई मायने में खास है। और जिस तरीके की आपने बात कही कि उनको कई सारे जो चैलेंजेस हैं, कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में बताया गया होगा और उसके इनके जो को पायलट होंगे लगातार उनको ब्रीफ करते रहेंगे, ब्रीफ बताते भी रहेंगे कि आखिर किस तरीके से जो विमान है वो उड़ान भर रहा है, किस ऊंचाई पर जा रहा है, किस तरीके से इसमें जिसकी जो खूबियां हैं वो किस तरीके से इनको और आगे ले जाकर जाएगा। तो हालांकि यहाँ गौरव एक जरूरी चीज ये भी होगी कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो फ्लाइट है वो नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे जो हम कहेंगे कि जो कोर्स है वो जो लगता है वो काफी ज्यादा होता। तो हालांकि एक सामान्य फ्लाइट रहेगी और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि राष्ट्रपति को जो जरूरी जानकारियां हैं, जो एक बेहतर अनुभव है वो बताया जाए। और इसके अलावा जो हमारा एयर डोमिनेंस, एयर सर्वेलेंस का जो इलाका है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, ऊपर जाकर किस तरीके की स्थितियां बनती है एक फाइटर जेट के लिए और सुरक्षा के लिहाज से, उन सारी चीजों से रूबरू कराया जाएगा। तो ये कई मायने में खास रहेंगी इस लिहाज से। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक अलग अनुभूति भी होगी, एक अलग अनुभव भी मिलता हुआ नजर आएगा। बारीकियां तो वो जानेंगी, साथ ही जो समस्याएं और जो कठिनाइयां जो सैनिक हैं, जो फाइटर जेट के जो उसे उड़ाते हैं, उस पायलट हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं उनसे भी आज वो रूबरू हो पाएंगी कि किस तरह की दिक्कतें उनको आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण पहल है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, देखिए गौरव, महत्वपूर्ण पहल तो इस मायने में खास है ही कि जिस तरह तीनों सेनाओं की वो अगर इस तरह की कदम में आती है, इस तरह की चीजें वो भारतीय जो तीनों सेना है पूरे देश के सामने अगर ये चीजें आती तो ये बहुत खासा मायने रखता है। जिस तरीके से हमने कहा ना कि जिस तरीके से लगातार जो सरकार की कोशिश रही है, आप लगातार देखिए पिछले 7-8 साल से जिस तरीके से भारतीय जो तीनों सेनाएं हैं उनको सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उनकी जरूरतों के लिहाज से जनमानस में एक जो चेतना जगाई गई है कि जो हमारी सेना है उनके प्रति हमें सम्मान होना चाहिए और लगातार उनकी जरूरतों के लिहाज से भी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, न केवल जरूरतों के लिहाज से बल्कि अगर लंबे समय में भी देखें तो मेक इन इंडिया की पहल को अगर आप देखें कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बने, ये सारी पहल जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में जब तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर अगर हमारे जो मेन फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI उसमें अगर उड़ान भरते हैं तो ये एक बहुत सुखद अनुभव रहता है, एक बेहतरीन
सुकून देने वाला एक गर्व का क्षण होता है कि हमारी जो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं वो एक बेहतरीन उदाहरण जवानों के सामने पेश कर रही हैं कि देखिए भारत जो है, भारत जो हमारी जो सरकार है वो सेना के साथ खड़ी हुई है, चाहे किसी भी परिस्थिति की बात हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपकी समस्याओं में हम हमेशा आपके साथ भागीदार है और अगर आपको किसी तरह की जरूरत भी पड़ती है तो उसमें लगातार सरकार उनके साथ आगे बढ़ रही है। ये एक खास मायने रहता है कि और जब यहाँ खास बात और है गौरव, जब यहाँ वो पहुंची होंगी और जो यहाँ का एयर क्रू होगा और जो कई सारे पर्सनल होंगे उनसे उन्होंने जो बातचीत की होगी उसके बारे में भी उन्होंने जाना होगा कि आखिर किस तरह की समस्याएं रहती है, किस तरह का एक जो क्रिटिकल पॉइंट रहता है जब आप किसी फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो किस तरह की क्रिटिकलिटी रहती है, किस तरह की जो समस्याएं आती हैं, किस तरह से आप इनसे आगे निकलते हैं, ये सबको जाना होगा। ये अपने आप में खासा मायने होगा क्योंकि गौरव इसके लिए ट्रेनिंग जो होती है खासतौर पर अगर फाइटर पायलट की अगर हम बात करें तो एक ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत बेहतरीन किस्म का होता है। इसमें आपको न केवल फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होना होता है बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा फिट होना पड़ता है क्योंकि कई सारे डिसीजंस, कई सारी चीजें आपको एक साथ करनी पड़ती हैं और बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से उनको परफॉर्म करना होता है। तो ये सारी चीजें जब राष्ट्रपति सुखोई 30 MKI में होंगी तो ये भी समझ सकेंगे कि आखिर हमारे जो पायलट है वो वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, सबसे बेहतर माने जाते हैं, उसको भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से वो अपने जो काम है उनको अंजाम देते हैं। और एक चीज और जो मैंने खास तौर पर बात कही कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी आप फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है, वो बॉडी में किस तरीके से काम करता है उसका भी उनको अनुभव होगा और फाइटर पायलट तो उनको इनकी ट्रेनिंग लगातार दी जाती है कि आखिर इससे किस तरीके से वो निपटे, किस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए जो अपना उड़ान का जो सुचारू रूप से संचालन है वो किस तरीके से किया जाए, ये अपने आप में रहता है। और बिल्कुल खास तौर पर जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि गौरव एक ऐतिहासिक क्षण, एक गौरवपूर्ण क्षण जब हमारी तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर जो वो है वो सुखोई 30 MKI में उड़ान भर रही हैं, वो एक ऐतिहासिक क्षण है न केवल देश के लिए बल्कि सेनाओं के लिए, पूरी दुनिया में एक ये साफ तौर पर ये दिखाता है किस तरीके से जो भारत की लीडरशिप। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता डागर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नंदिता, क्या तस्वीरें, क्योंकि अब कुछ ही क्षण का इंतजार है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि राष्ट्रपति बस उड़ान अब भरने वाली हैं, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं आपको? जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस वक्त तेजपुर के एयरफोर्स बेस के टारमैक पर मौजूद हूं गौरव, जो और मैं अपनी आंखों के सीधा सामने देख पा रही हूं जिस सुखोई 30 MKI का जिक्र आप कर रहे हैं उसके अंदर हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर है, जिसे कहा जाता है हमारी फौजों की सर्वोच्च कमांडर है, वो अगर किसी सुखोई जैसे पोटेंट प्लेटफॉर्म में बैठती हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है न सिर्फ हमारे देशवासियों को बल्कि हमारे दोस्तों को और हमारे दुश्मनों को भी। बिल्कुल नंदिता, और अगर हम बात करें तो जो फोकस रहा है सरकार का कि रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाना है, तो कहीं ना कहीं इन बारीकियों को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नजदीकी से जितना जानेंगे उतना ही आने वाले समय के लिए उसको और बेहतर बनाने की प्रणाली को आगे रख पाएंगे। इसको एक और पायलट संचालित करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसके अंदर अभी बैठ गई हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। उनकी ब्रीफिंग पूरी हो चुकी है गौरव, जहां ब्रीफिंग रूम में उनको उनका मेडिकल ये शॉट देने के लिए नहीं है, शायद 2000। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं बस कुछ ही क्षण का इंतजार है और उसके बाद उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर नजर आएंगी। राष्ट्रपति सुखोई 30 MKI जो विमान है उसमें बैठ चुकी हैं और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि फोकस की जब हम बात करते हैं तो रक्षा तंत्र को और उसके बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा निखर कर आने वाले समय में सामने आएगी, जो रक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए साफ तौर पर ये हम और आप भी महसूस कर पा रहे हैं जिस तरीके से लगातार सरकार
काम कर रही है, मल्टी फ्रंट पे काम कर रही है, न केवल अभी हाल ही की बात करें अगर कुछ समय पहले तो जो इमरजेंसी जो खरीदारी की बात है उसको लगातार सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया मैच की जो हमारी जरूरतें हैं वो कहीं से कम ना पड़ पाए, हमारी जो सुरक्षा जो हमारे सुरक्षा बल है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके लिए जो जरूरी साजो सामान है वो वक्त पर मुहैया है। लेकिन इसके साथ ही सरकार लॉन्ग टर्म में ये भी कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, हमारे जो स्टार्टअप्स है, हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है वो किस तरीके से सेनाओं की जरूरतें पूरी करें। ये एक बेहतरीन जो पहल सरकार की तरफ से की गई है, एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें लगातार जो देशवासी है उनके लिए बेहतरी के काम हो रहे हैं। तीनों सेनाएं बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। और देखिए अब जो राष्ट्रपति को आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति को है ब्रीफिंग दी जा रही है, जो टेक्निकलिटीज की आप बात कर रहे थे लगातार कि आखिर उनको बताया जा रहा है कि किस तरह की एनवायरमेंट, क्योंकि इससे एक गौरव में ये भी यहाँ अपने दर्शकों को बताना हो कि जब भी कोई वीआईपी डिग्नेटरीज किसी फाइटर जेट में अगर जाता है तो उससे पहले उनको बाकायदा एक ब्रीफिंग दी जाती है, सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से उसको बताया जाए, किस तरीके से एयर क्रू इसको इन्फॉर्म किया जाए। और इसके अलावा उनको सारी जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, एयरक्राफ्ट की टेक्निकलिटीज है, जो इस एरिया है उनसे उनकी ब्रीफिंग दी जाती है। तो वही उसी ब्रीफिंग के बाद और एक बाकायदा उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है कि सारे जो पैरामीटर्स है, हेल्थ पैरामीटर्स है वो सारे ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सारी चीजें देखने के बाद से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो अब यहाँ बैठ चुकी है। और जो फाइनल ब्रीफिंग की बात है, उड़ान से ठीक पहले उनको जो बेसिक जानकारी, जो सारी चीजें हैं, जो जरूरी जानकारी है वो उनको दी जा रही है। और ये उनको बताया जा रहा है कि टेक्निकल जो सारी इंफॉर्मेशन है और वो जो एयर क्रू है वो उनकी जो जरूरी जो सामान है, अगर हम हेलमेट की बात करें और जो ड्रेस है और जो सारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनको लगातार पूरी तरह से रेडी करके जो राष्ट्रपति उनको फाइनल ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके बाद से जो विमान है वो स्टार्ट होगा और इसके बाद से सीधा रनवे पर पहुंचने के बाद से सीधा आसमान में उड़ान भरेगा और एक ऐतिहासिक पल जो होगा गौरव बिल्कुल साफ तौर पर नजर आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गौरवपूर्ण क्षण जो साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार कितनी अहम है, कितनी बेहतर तरीके से सुरक्षा तैयारियों को समझ रही है, सुरक्षा बलों के साथ खड़ी हुई है। हमारी जो टाई सर्विसेज है उनकी जरूरतों, उनके मनोबल को देखते हुए बहुत लगातार उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनकी बेहतरी के काम के लिए आगे बढ़ रही है। ये एक अपने आप में बेहद खास क्षण जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है। बिल्कुल सुधीर, वापस लौटूंगा आपके पास। नंदिता का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नंदिता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नंदिता, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 नंदिता, किस तरह की तस्वीरें अभी आपके सामने नजर आ रही हैं? क्योंकि बस अब कुछ ही क्षण में हम जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। शुक्रिया गौरव को बता दूं कि इस वक्त उनकी जो मेडिकल टेस्ट है वो हो चुका है। मुझे सुधीर की आवाज इतनी साफ नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ तेजपुर के एयरफोर्स बेस पे सिग्नल बिल्कुल जीरो हैं और लेकिन मैं कुछ और तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त एक लेडी ऑफिसर है, जो एयरफोर्स की लेडी ऑफिसर है, वो मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बेल्ट और हार्नेसेस वगैरह जो की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं वो इस वक्त उनको वहां लगा रही हैं। हालांकि ये मुझसे करीब 20 से 30 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप शायद इसे बहुत साफ देख पा रहे होंगे हमारे दूरदर्शन न्यूज के कैमरे से। इसके पहले प्रेसिडेंट मुर्मू का ब्लड प्रेशर आदि पल्स के टेम्परेचर वगैरह चेक किए गए हैं। प्रेसिडेंट को ऑलरेडी इस फ्लाइट की बहुत उत्सुकता थी, ये हम बताया है। दूसरा तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां हैं और जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बस अब से कुछ ही देर में ये विमान उड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें बैठी हुई हैं और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है क्योंकि आज वो खुद जान पाएंगी, समझ पाएंगी, बारीकियों को नज़दीकी से देख पाएंगी और इसीलिए ये उड़ान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम औपचारिकताएं जो हैं वो अब पूरी होने को हैं। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, बस अब कुछ क्षण में ही उड़ान भरने के लिए द्रौपदी मुर्मू तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि नंदिता ने साफ तौर पर कहा कि एक लेडी ऑफिसर है जो बाकायदा जो सारे जो टेक्निकल चीजें, जो लास्ट मोमेंट की टेक्निकल चीजें बचती हैं उनको पूरा किया जा रहा है। उनको बाकायदा एक ब्रीफिंग, जो लास्ट ब्रीफिंग, फाइनल ब्रीफिंग जो दी जाती है वो दी गई है कि आखिर जो किस तरीके की जानकारी, वो सारी जानकारी उनको दी गई। उसके बाद से अब वो जहाज जो है, जो फाइटर जेट है, वो अब तैयार हो रहा है और
उसके बाद से थोड़ी देर बाद ही जो एक्सेप्ट जो सारे जो एयर क्रू का जो एडिशनल स्टाफ है जो पायलट के अलावा वो यहाँ से अलग हो जाएगा। और उसके बाद से हम सीधा इन दृश्य में देख सकते हैं कि उनको जो जरूरी जानकारी है, जो जरूरी सारी चीजें हैं बाकायदा चेक की जा रही है। क्योंकि गौरव यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो जिम्मेदारियां हैं भारतीय एयरफोर्स की या जो सेनाओं की, जब सेनाओं के सुप्रीम कमांडर उनके साथ होते हैं वहाँ उनकी जरूरतों के लिहाज से, जब वो किसी फाइटर जेट में सॉर्टी भी ले रहे हैं, तो ये यहाँ सेना की जो जिम्मेदारियां हैं, सेना की जो चीजें हैं वो कई लेवल पर बढ़ जाती हैं। और उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए जो सारे पैरामीटर्स हैं, जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनको कंप्लीट किया जा रहा है। उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए जो सारी चीजें हैं वो यहाँ हम जो हमारे जो डीडी न्यूज के व्यूवर्स हैं वो सारी चीजें देख पा रहे हैं। प्रेसिडेंट को जो हेलमेट है वो पहनाया जा चुका है, सूट जो एयर सूट था वो पहले ही पहनकर उसमें बैठी हुई थी। और अब उसके बाद से जो सारे कनेक्शन है, जो सारी चीजें हैं वो पूरी की जा रही हैं। और इसके अलावा जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, चूंकि यहाँ से लगातार जो इंफॉर्मेशन है वो लगातार मिलती रहती है वायुसेना को, तो वो सारी चीजें चेक की जा रही है। उसके बाद से इंजन को जो है, जो फाइटर जेट है उसको स्टार्ट किया जाएगा बाकायदा। और उसके बाद से फिर जो राष्ट्रपति हैं वो रनवे की तरफ बढ़ेंगी। तो वो सारी तैयारियां होती हुई बिल्कुल साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। और जैसा कि साफ तौर पर जैसा कि आपने गौरव कहा था इससे पहले भी कि जिस तरीके से भारतीय सेना और तीनों सेनाएं लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, उसमें साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जो हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं वो जब यहाँ आज उड़ान भरेंगे तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक ऐतिहासिक पल होगा जो साफ तौर पर बताएगा, ये दर्शाएगा कि जो हमारी सुप्रीम कमांडर हैं वो तीनों सेनाओं के साथ खड़ी हुई हैं, उनके मोराल बूस्ट के लिए, उनकी जरूरतों के लिए और उनकी न केवल मोराल बूस्टिंग के लिए बल्कि अगर किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वो जवानों के साथ खड़ी हुई है उनकी हर समस्याओं के निवारण के लिए। बल्कि और इसमें जिस तरीके से अभी जो लगातार आप बता रहे थे, लगातार जो व्यूअर्स देख पा रहे हैं कि जो ब्रीफिंग है वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद से अब जो जरूरी जो एडिशनल लेटर है वो उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद से अब फाइनल जो विमान है सुखोई 30 MKI है वो अब स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद से अब ये इसका जो कॉकपिट है, कॉकपिट को बंद किया जाएगा। उसके बाद से ये सीधा रनवे की तरफ बढ़ेगा। तो ये सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो हमारे व्यूअर्स सीधा देख पा रहे हैं और डीडी न्यूज के माध्यम से सीधा देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपने आप में जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण है, एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, न केवल तीनों सेनाओं के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी। क्योंकि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति, वो यहाँ जो तेजपुर का एयरफोर्स स्टेशन है वहां से सुखोई 30 MKI में उड़ान भर रही है। ये बिल्कुल एक अपने आप में ऐतिहासिक। और जिस तरीके से गौरव, इससे पहले भी आपने कहा था कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि न केवल हमारी तीनों सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनको समझा जाए, उनकी तेजी से आगे बढ़ा जाए, इसीलिए जो सरकार की तरफ से भी जो फाइटर जेट है उनकी जरूरतों के लिहाज से देखते हुए हाल ही में रफाल का जो इंडक्शन हुआ है वो अपने आप में खासा मायने है। तेजस को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार आगे बढ़ रही है वो अपने आप में खासा मायने है। और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको न केवल हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज है वो तेजी से आगे लेकर बढ़ रही है। ये सारी जो रक्षा तैयारी है, जरूरतें हैं, रक्षा तैयारियों का जायजा जो है वो आज हमारी तीनों सेना की जो सुप्रीम कमांडर है वो यहाँ तेजपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां ले रही है। उसके बाद से क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है जब अब से थोड़ी देर बाद ही जो राष्ट्रपति है वो सुखोई 30 MKI में रनवे पर पहुंचेंगे और यहाँ से सॉर्टी भरेंगी। बिल्कुल सारी जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसके बाद अब ये जो फाइनल मूवमेंट है, बिल्कुल अगर हम कहें गौरव फाइनल मूवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें जो एयरफोर्स का जो टेक्निकल एवेल्युएशन होता है, लास्ट मूवमेंट होता है गौरव, ये जब भी कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो उड़ान भरने से ठीक पहले उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं, सारी जरूरी चीजें हैं वो देखी जाती है कि आखिर वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और उनको दोबारा एक फाइनल चेकआउट किया जाता है। उस चेकआउट के दौरान की विजुअल्स ये हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से जो ये जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है जिसमें तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर है वो बैठी हुई है, वो अब यहाँ से धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ेगा। और उसमें जब फाइनल जो सॉर्टी होगी वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज ये
सॉर्टी हो रही है कई मायने में खास है, न केवल हमारे लिए देशवासियों के लिए, न केवल हमारे पड़ोसी मित्र देशों के लिए, बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए भी एक बहुत साफ संदेश है कि देखिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर हैं वो जिस तरीके से सुखोई 30 MKI में एक सॉर्टी ले रही है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि तीनों सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, न केवल देशवासियों की रक्षा करने के लिए, बल्कि अगर कोई दुस्साहस करता है, कोई ऐसी कोशिश करता है कि हमारी सुरक्षा जो तैयारियां हैं, हमारी सुरक्षा को कोई चुनौती देता है, तो उससे भी निपटने के लिए जो सेना है वो पूरी तरीके से मजबूती से तैयार है, ये साफ तौर पर दर्शाता है। गौरव, बिल्कुल सुधीर, ये जो अभ्यास है अगर हम इसकी बात करें तो साफ तौर पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में ये अभ्यास आने वाले समय में कितना बल देगा? नहीं देखिए, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल साफ तौर पर ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट तो है ये। देखिए गौरव, कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मोरल बूस्टिंग बहुत ज्यादा है सबसे, और जिस तरीके से हमारी तैयारियां चल रही हैं हाल ही के वक्त में अगर आप देखें तो लगातार कई सारी एक्सरसाइज है, जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ईस्टर्न एयर कमांड का भी हाल ही में एक्सरसाइज हुआ था जिसमें उसने इस चीज को जांचा था कि आखिर जो उसकी सुरक्षा तैयारियां हैं वो किस तरीके से है। अगर उस थिएटर में, ईस्टर्न थिएटर में अगर किसी तरह की सुरक्षा चुनौतियों को लेकर निपटने की अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उसके असर है, जो उसके फाइटर जेट है, उसके जो ट्रांसपोर्ट है, जो किस तरीके से लगातार तैयारियां करते हुए मूवमेंट करेंगे, और किस तरीके सारी जो जरूरी चीजें हैं, चाहे साजो सामान हो, चाहे हथियार या गोला बारूद हो, उनको किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। तो ये कई मायने में ये भी दर्शाता है कि जो हमारी सुरक्षा तैयारियां हैं वो किस लेवल पर है, क्योंकि जब तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर अगर हमारे फाइटर जेट में सॉर्टी ले रही है तो उसके कई मायने हो जाते हैं, कई मायने में खास हो जाते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना अपनी लगातार सुरक्षा तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रही है, हम किस लेवल पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, न केवल अपने दोस्तों के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका दे रहे हैं, बल्कि खास बात यह भी है कि जो हमारे दुश्मन है वो भी लगातार इस चीज को ध्यान रखें कि भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों को लेकर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और ये साफ तौर पर संदेश भी देता है कि किस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, न केवल बेहतर तैयारियों के साथ बल्कि बेहतर चीजों के साथ भी। तो ये अपने आप में खासा मायने रखता है गौरव। और आप हम देख सकते हैं जो फाइनल जो कॉकपिट है, कॉकपिट बंद हो चुका है, उसके बाद से अब जो सुखोई 30 MKI है वो काफी जो उम्मीद ये की जा रही है, अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये जो सुखोई 30 MKI है वो अब रनवे की तरफ बढ़ेगा टारमेक से आगे बढ़ते हुए। तो वो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा कि जब तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर है वो जो सुखोई 30 MKI है उसमें उड़ान बढ़ेगी। देखिए ये अब बिल्कुल गौरव हम देख पा रहे हैं कि सुखोई 30 MKI जो है वो अब रनवे की तरफ बढ़ रहा है। और खास बात देखिए गौरव, हम ये देखेंगे कि जो हमारा सुखोई 30 MKI है पूरी दुनिया में एक बेहतर फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। ट्विन इंजन है, बहुत बेहतरीन है, करीब 2100 किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा की स्पीड है इसकी, उस रफ्तार से ये उड़ान चल सकता है, उड़ान भरता है। और करीब 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस में 3000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। अगर इसको क्योंकि इसमें एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है, अगर इसमें एयर रिफ्यूलिंग की जाए तो करीब 8000 किलोमीटर तक के इलाके में इसकी मारक क्षमता हो जाती है। 8 किलोमीटर इलाके के बीच में भी अगर दुश्मन का कोई असर है, कोई चीज है, तो उसमें ये मार कर सकता है। और जिस तरीके से ब्रह्मोस की बात करें, जो ब्रह्मोस जिसको पूरी दुनिया बहुत बेहतरीन मिसाइल के तौर पर जानती है, ब्रह्मोस को इसमें इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। हाल ही में इसके टेस्ट भी किए गए थे कि ब्रह्मोस को इस पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये कई मायने में बहुत घातक हथियार बन जाता है जब ये सुखोई 30 MKI पर पहुंच जाता है। तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के मुख्य जो फाइटर विमान है उनमें से एक है, वो अब सीधा टारमेक से रनवे की तरफ बढ़ रहा है। और ये विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, ये अपने आप में कई मायने में खास है। ये आने वाले समय में लगातार न केवल भारतीय जो वायुसेना है, भारतीय जो तीनों सेना है उनको, बल्कि जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो भारतीय सेनाओं की तरफ बढ़े, देश सेवा के लिए और आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरीके के ये विजुअल्स है ये तीनों सेनाओं के लिए बहुत मोरल बूस्टिंग का काम करेंगे। और देश की जिस तरीके से सुरक्षा तैयारियों की भी बात की जा रही है जिस तरीके से, उसमें भी एक खासा अहम एक पड़ाव के तौर पर रहेंगे कि इस वक्त जब हम अपनी सुरक्षा तैयारियों को जांच रहे हैं, तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर हैं वो यहाँ से
जो ईस्टर्न थिएटर है उसमें किस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको देखेंगी। ये अपने आप में खासा मायने रहेगा। गौरव, बिल्कुल सुधीर, कहा जाता है कि जब भी किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल करनी हो तो इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसमें इन्वॉल्व होकर आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस करेंगी, एक अनुभव करेंगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो कमियां हैं वो और तेजी से दूर कर पाएंगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए गौरव, जब भी अगर हम बात करें इन्वॉल्वमेंट की, तो जाहिर तौर पर तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की तौर पर उनका एक डायरेक्ट जो एसोसिएशन है, वो एक जुड़ाव है, वो साफ तौर पर है। और यही वजह है कि जो सेनाओं के मसले हैं उनको बहुत बेहतर संवेदनशील तरीके से वो समझती हैं। और यही चीज जो उनके बिहेवियर है, साफ तौर पर उनके व्यवहार में, उसमें भी नजर आती है। और जिस तरीके से नंदिता ने बताई, चूंकि नंदिता जो हमारी संवाददाता है वहां ज्यादा उनकी जो उनको सामने से देख पा रही है, तो उनके अंदर जिस तरीके से उत्सुकता थी इस जो सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने की, वो साफ तौर पर जताती है। वो बताती है किस तरीके से जो हमारी सेनाएं हैं उनको लेकर वो बहुत संजीदा है, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, हमारी सुरक्षा तैयारियों को लेकर, वो सारी चीजें बिल्कुल साफ तौर पर बताती हैं। और यही चूंकि बहुत कम ही समय में राष्ट्रपति बनने के बाद वो सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने के लिए आई, ये भी अपने आप में बताता है कि आखिर किस तरीके से जो सेना है उनकी जरूरतें, उनकी तैयारियों और उन सेनाओं के बारे में उनकी जो क्या खासियत है, किस तरीके से उनका लगाव है, किस तरीके से उनका जुड़ा है, ये भी आप साफ तौर पर जताता है। और यही हमें आज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए एक फाइनल हम यहाँ से देख पा रहे हैं, उनके विमान के जो नीचे जो लैंडिंग गियर है उनको देखा जा रहा है और लैंडिंग गियर चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद से अब ये और आगे बढ़ेगा विमान और सीधा जो है वो उड़ान भरेगा। तो ये बिल्कुल जिस तरीके से तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब ऐसे में अब बस उड़ान भरने की देरी है। और ये तस्वीरें हम आपके साथ तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से साझा कर रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसमें विराजमान हैं और अब से बस कुछ ही देर में वो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में, जो कि सामने है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बस इसमें उड़ान भरने के लिए ये तैयार है। तो ऐसे में जो रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, उस रक्षा क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर भी किया जा रहा है और साथ ही साथ नई इबारत लिखने का भी काम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इनोवेशंस की बात करें, तो रक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा जुड़ाव उसमें देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा उसको किस तरह से विकसित किया जाए और ज़्यादा उसको प्रभावशाली बनाया जाए, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और उसी का मुआयना करने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इस विमान में सवार हैं और आज वो बारीकियों को जानेंगी, जो समस्याएं जो सेना के जवान हैं, जो पायलट्स हैं, उनके सामने जो आती हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है जब वो आसमान में होते हैं और उड़ान भर रहे होते हैं। तो आज उसका खुद वो अनुभव कर पाएंगी। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की है और सारी औपचारिकताएं अब पूरी हो चुकी हैं। बस अब से कुछ ही क्षण में ये पल आने वाला है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसमें जब वो सवार हैं तो अब वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तो रक्षा क्षेत्र के जो बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित करने का जो लगातार सरकार काम कर रही है, उसी की ये बानगी है कि ये अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है कि इसमें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्वॉल्व हैं और जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, जो बारीकियां हैं उनको और नज़दीकी से देखना चाहती हैं कि क्या क्या इसमें जो समस्याएँ पायलटों को आती हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है जब वो उड़ान भरते हैं। तो ऐसे में आसमान में रहते हुए किस किस तरह की चुनौतियां रहती हैं, जिनसे पार पाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, बस अब ये उड़ान भरने के लिए सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है वो तैयार है। सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुधीर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे गौरव कहा था, जिस तरीके से अपने आप में एक ऐतिहासिक मूवमेंट है, एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है जब जो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं वो असम का जो तेजपुर हवाई अड्डा है, जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां से उड़ान भर रही है। बिल्कुल फाइनल तैयारियां हमें अब साफ तौर पर जो हमारे दूरदर्शन के दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सरकार जो है, अगर आप पिछले करीब 8 साल का अगर समय देखें
तो सरकार किस तरीके से जो तीनों सेनाएं हैं उनको लेकर किस तरीके से संवेदनशील रही है, वो अपने आप में खासा मायने रखता है। क्योंकि जिस तरीके से सेनाओं की जरूरतों के लिहाज से अगर हम देखें, चाहे आप LAC के तनाव के दौरान देखें कि इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में जो सारी खरीदारी रही वो बहुत तेजी से की गई, हमारे जवानों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो उसका लगातार ध्यान रखा गया हमारे। और इसके अलावा इस ऐसे समय में हमें जो हमारी तीनों सेनाओं के बीच वो जो बेहतर तालमेल है, जिसकी लगातार लंबे समय से मांग की जाती रही थी, वो भी दिखाई दिया है। और ये सारी चीजें बदलते वक्त की निशानी है कि जो बदलता वक्त है उसके लिहाज से हमें तैयार करना होगा। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से सुरक्षा चुनौतियां उभर रही है उसमें हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं वो अपने आप में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि ये विमान आगे बढ़ रहा है, जो Sukhoi 30 MKI है वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद ही MKI में बिल्कुल एक गौरव ऐतिहासिक आवाज है जो जी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये उड़ान भरी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एक जो औपचारिकताएं थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं और अब हवा में